आज की इस वीडियो में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। एज इन एनिमल्स, द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज विद कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट। जानदारों के टिश्यूज की तरह जो पौधों के टिश्यूज हैं उनको भी मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है, उनके काम करने के लिहाज से, उनकी करेक्टरिस्टिक खसूसियात के लिहाज से, जैसा कि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के हवाले से। देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो पाए जाने वाले टिश्यूज हैं उनके दो बड़े ग्रुप्स हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज, the tissues which are made of single type of cells। सिंपल टिश्यूज कौन से हैं? जो कि एक ही किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सिंपल टिश्यूज। दे आर ऑफ टू टाइप, इनकी दो इकसाम हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, these tissues are composed of cells। ये टिश्यूज जो हैं वो सेल के बने होते हैं, which have the ability to divide, जिनकी एबिलिटी है, जिनकी अहलियत है तकसीम होने की। The cells are thin walled। सेल्स जो हैं वो, उनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। हैव लार्ज न्यूक्लियस, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है। एंड स्मॉल आर नो वैक्यूल्स, और इनके अंदर या तो वैक्यूल होता ही नहीं है या फिर वो बहुत छोटा होता है। They do not have inter-cellular spaces, इनके अंदर inter-cellular spaces among them, इनके दरमियान, इन सेल्स के दरमियान स्पेसेस नहीं होते, खाली जगह नहीं होती। टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की दो इकसाम हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट्स, जिनको प्लांट्स में देखा गया है। एपिकल मेरिस्टेम्स are located at the tips of roots। एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं ये जड़ों की टिप्स पे होती हैं, एंड पे होती हैं। एंड शूट्स व्हेन दे डिवाइड दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, और जब ये डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं, तो जो लेंथ है, लंबाई है पौधे की, वो बढ़ती है। सच ग्रोथ कहते हैं। लैटरल meristems are located on the large sides of roots and shoot। lateral meristems जो हैं ये located पाए जाते हैं on the lateral side of roots and shoot। by dividing, तकसीम करने के लिए, they are responsible for increase in growth of plant parts। ये जो responsible होते हैं, जिम्मेदार होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों की बढ़ोतरी के लिए। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, इनकी मजीद दो इकसाम हैं। वेस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोम, ये जाइलम और फ्लोम के दरमियान पाए जाते हैं। एंड कॉर्क कैम्बियम इन आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट, ये कॉर्क कैम्बियम जो है ये प्लांट के आउटसाइड लेटरल साइड्स के बाहर पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम longitudinal section of root tips, the transverse section of stem, cork capium, cortex, vascular capium, xylem, phloem, apical meristem। permanent tissues or originate from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से खारिज होते हैं, निकलते हैं। The cells of these tissues do not have ability to divide। ये जो सेल्स होते हैं इनके पास सहलियत नहीं होती तकसीम होने की। They are further classified into following types। इनको मज़ीद दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं वो सेल्स की एक ही टाइप से मिलकर बने होते हैं। एंड दे कवर प्लांट बॉडी, और ये पौधे की बॉडी को जो है वो कवर करते हैं, ढांपते हैं। दे एक्ट
एज ए बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज। ये एक्ट करते हैं, अमल करते हैं रुकावट के तौर पर बिटवीन इन्वायरमेंट माहौल और इंटरनल प्लांट टिश्यूज के दरमियान। इन रूट्स जड़ों में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जड़ों के अंदर ये क्या काम करते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये पानी और मदनियात को जज़ब करते हैं, नमकियात को जज़ब करते हैं। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सेक्रेट काइटन, और तनों और पत्तों में ये खारिज करते हैं काइटन। दी कोटिंग ऑफ काइटन इज कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स वेपोरेशन, जिसकी वजह से वेपोरेशन नहीं होती। Epidermal tissues also have some specialized structure that perform specific functions. Epidermal tissues की एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है, साख्त होती है, जिसकी वजह से वो ख़ास काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। एपिडर्मल टिश्यूज, गॉड सेल, एपिडर्मल सेल्स, पेक्मा सेल्स। ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज आर simple tissues made up of parenchyma cells. ग्राउंड टिश्यूज जो हैं ये सादा टिश्यूज हैं, पेरेन्कीमा सेल से बने होते हैं। पेरेन्कीमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट। ये प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्फेरिकल होते हैं ओवरऑल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जहाँ पे जुड़े होते हैं वहाँ पे ये हमवार होते हैं, फ्लैट होते हैं। दे हैव थिन प्राइमरी वॉल। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है। एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और इनके अंदर वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है फूड को स्टोर करने के लिए। इन लीव्स, पत्तों में दे आर कॉल्ड मेसोफिल, इनको मेसोफिल कहते हैं। एंड आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। इन दी अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। स्पोर टिश्यूज। These tissues provide strength and flexibility to plant. They are further of two types. Conchima tissue. They are found in cortex of young stems and in midribs of leaves and in petals of flowers. They are made of elongated cells with unevenly thickened primary cell wall. They are flexible and functions to support two organs in which they are found. They are composed of cells with rigid secondary walls. ये वो सेल्स हैं जिनकी सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है। Their cell walls are hardened with lignin. इनकी जो सेल वॉल होती है वो सख्त होती है लिग्निन के साथ, which is the main chemical component of wood. लिग्निन जो है ये सबसे मेन कंपोनेंट है, हिस्सा है लकड़ी का। Mature cells cannot elongate and most of them are dead. जो मेच्योर सेल्स होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं और उनमें से ज़्यादातर डेड होते हैं। Complex or compound tissues. A plant tissue composed of more than one type of cell is called a compound or complex tissue. Xylem and phloem tissues found only in vascular plants are examples of compound tissues. Xylem tissues. Xylem tissue is responsible for the transport of water. Xylem tissue जो है वो responsible है for the transport of water, पानी के transport के लिए, and dissolved substances from roots to the aerial plant. Due to presence of lignin, the secondary walls of its cells are thick and rigid. That is why xylem tissues also provide support to plant body. Two types of cell are found in xylem tissue. Vessel elements are cells have thick secondary cell wall. इनकी secondary cell wall जो है वो मोटी होती है. They lack end walls
इनमें आखिरी जो वाल है वो उसमें कमी होती है, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, और आपस में मिलके ये लंबी ट्यूब्स बनाते हैं। और सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। Xylem and phloem tissues, vessel elements, sieve plates, sieve tube cells, companion cell. Phloem tissue is responsible for conduction of dissolved organic matter between different parts of plant. फ्लोम टिश्यू का ये काम होता है कि वो खुराक को ऑर्गेनिक मैटर पे जो मुश्तमिल होती है उसको प्लांट के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोम टिश्यू कंटेन्स सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। फ्लोम टिश्यूज में सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स और लॉन्ग, सीव ट्यूब सेल्स जो लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स, और इनके जो एंड वॉल्स होते हैं वो स्मॉल पोर्स होते हैं। Many sieve tube cells join to form long sieve tubes. Companion cells make proteins for sieve tubes.